नमस्कार, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और मेरी अपने सभी दर्शकों से एक गुजारिश है कि अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो उसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं बात करने जा रहा हूं आवारा कुत्तों के बारे में, जो आज सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस की खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये नई खंडपीठ ने जो सुनवाई करी थी वो 14 तारीख को करी, तो फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उसका 10:30 बजे के आसपास निर्णय आया, 11 बजे के आसपास। ये 11 अगस्त को जो निर्णय आया था, जस्टिस पारदीवाला की जो पीठ थी उसने जो निर्णय दिया था कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं दिल्ली एनसीआर के, वो सड़कों से हटाए जाएंगे, उनको शेल्टर होम्स में रखा जाएगा और वापस सड़क पे नहीं छोड़ा जाएगा। उसको एकदम से पलट दिया है। ये बड़ा अप्रत्याशित था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने एक निर्णय दिया, एक जजमेंट दिया, जिससे वो लोग जिनके घरों में कुत्तों की वजह से बहुत से लोगों के घरों में मृत्यु हुई, बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी घटनाएं हुई कि वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हैं, वो सब बहुत खुश थे। लेकिन कुछ हजार पशु प्रेमी, कुत्ता प्रेमी सड़कों पे आए। जो कुत्तों से रिलेटेड एनजीओज थी उन्होंने पैसों की थैलियां खोल दी, उन्होंने नोटों की थैलियां खोल दी, पैसा पानी की तरह बहा। बड़े बड़े वकील कुत्तों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के पास एक दिन में पहुंच गए, उनकी सुनवाई भी हो गई और वो निर्णय भी पलट गया। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है कि भारत देश में एनजीओ और उसकी फंडिंग कितने बड़ा प्रेशर ग्रुप है, वो जो है किस तरह से बड़े बड़े निर्णयों को पलट सकता है। एनजीओ और उसके थ्रू आने वाला पैसा किस तरह से इंसानी जो जीवन है उसको किस तरह से उसकी उपयोगिता को डाइल्यूट कर सकता है। तो मेरा जो आज सबसे बड़ा कहने का, जो बात करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि किस तरह से आज एक आवारा कुत्ते का जीवन एक मानव से, एक मानव के बच्चे से, एक 2 साल 4 साल के बच्चे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये आज के निर्णय में समझ में आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो अगर ठीक से इम्प्लीमेंट हो तो थोड़ा सा रिलीफ उन लोगों को मिल सकता है जो शांति का जीवन जीना चाहते हैं। जैसे अब आप कहीं भी डॉग फीडिंग नहीं करा सकते, उसके लिए नगर पालिका जगह चिन्हित करेगी और नगर पालिका उसको इम्प्लीमेंट कराएगी। अब यहां पे एक बहुत बड़ा कैच है। ये तो नियम पहले से था कि फीडिंग का स्पॉट आरडब्ल्यूए डिसाइड करेगी या सोसाइटीज डिसाइड करेगी, और कुत्ते प्रेमी वहीं पे खाना खिलाएंगे। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ये हुआ कि ये जहां चाहते थे वहीं खाना खिलाते थे और आरडब्ल्यूएस को फोर्स करके उसी को डेजिग्नेट कराते थे। वो जानबूझ के लोगों के घरों के सामने, लोगों के खेलने के स्थानों के सामने वो कुत्तों को खाना खिलाते थे, जिससे लोगों को तकलीफ होती थी। अच्छा, जो देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि कुत्ता प्रेमी 2 टाइप के हैं। एक वो है जो एकदम इलीट है, जो है बड़ी बड़ी एनजीओ चला रहा है, बड़ी बड़ी फंडिंग ले रहा है और टीवी डिबेट्स कर रहा है, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में बैठ के कुत्तों के ऊपर डिस्कशन कर रहा है। और दूसरा वो वर्ग है जो अपनी किसी ना किसी अकेलेपन को जो है मैनेज करने के लिए, अपने जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसको ओवरकम करने के लिए या अपने पड़ोसियों को परेशान करने के लिए ये काम कर रहा है। उसके जीवन पे क्या, उसकी कार्यशैली पे कोई फर्क पड़ने वाला है? मुझे यहीं पे थोड़ी सी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। ये नियम तो पहले से था कि डेजिग्नेटेड स्थान पे खाना खिलाया जाए, लेकिन किसी ने नहीं खिलाया, जहाँ चाहा वहाँ खिलाया। उन्होंने, कुत्तों ने बच्चों को काटा, बुजुर्गों को काटा, यहाँ तक हो गया। दूसरा ये कहा गया कि एमसीडी कुत्तों को उठाएगा, उनको जो है नसबंदी करेगा और फिर वापस वही स्थान पे छोड़ेगा, वो शेल्टर होम्स नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा पिछले निर्णय के विपरीत निर्णय है कि वो शेल्टर होम नहीं जाएंगे, वो जहां से उठाए गए वहीं छोड़े जाएंगे। एक मानना कुत्ता प्रेमियों ने कर दिया है कि
अगर उनका नसबंदी कर दी जाती तो फिर नहीं काटते, जबकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। वो सिर्फ माना जाता है कि अगर उसको नसबंदी कर दी जाए तो वो नहीं काटेगा, लेकिन मैंने जितने उदाहरण देखे उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और शेल्टर होम सिर्फ उन कुत्तों को भेजा जाएगा जो कटखन्ने हों या जिनको रेबीज़ हो। अब रेबीज़ तो चलिए वो मेडिकल टेस्ट में आ जाएगी कि उसे रेबीज़ है या नहीं है, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन क्या किसी कुत्ता प्रेमी ने आज तक ये माना है कि कुत्ते ने जो काटा है वो अपने कटखन्नेपन की वजह से काटा है या किसी और वजह से काटा है? उन्होंने हमेशा लोगों को ब्लेम किया, बच्चों को ये ब्लेम किया कि बच्चे भागने लगे इसलिए कुत्ते ने काट लिया, बुजुर्ग छड़ी लेके चल रहे थे इसलिए कुत्ते ने काट लिया, या महिला उससे डर गई इसलिए उसे काट लिया। कुत्ते की कोई कमी नहीं है, किसी पशु प्रेमी की नज़र में कुत्ते की कोई कमी नहीं है। उनके लिए मानव जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए एक कुत्ते की वैल्यू ज़्यादा है, उनके लिए कुत्ते का काटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत मानव जीवन सुरक्षित हो। ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है उससे जिस तरह से कुत्ता प्रेमी सड़कों पर उतरे, जो कुछ हजार थे, जो मुट्ठी भर कुत्ता प्रेमी थे जो सड़कों पर उतरे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदलवाया, उसमें इसे मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से वो सड़कों पे आए तो कहीं जो वो परिवार जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है या वो लोग जिन्होंने परिवार में अपने इस यातना को सहा है वो भी कहीं इसी तरह की हरकत ना करने लगे, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। जो हम कोई वो अफ़गानिस्तान नहीं है, हम कोई मिडिल ईस्ट नहीं है कि लोग सड़कों पर उठ के निकल के जो है अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पे निकल आए, नारे लगाने लगे, वो नहीं है। अब जो नया मान लीजिए 1% हम मान लेते हैं कि कुत्ता प्रेमी ये मान लेते हैं कि जहाँ पे नगरपालिका कहेगी वहाँ पे आपको खाना खिलाना होगा, वो एरिया उस स्थिति में पहुँच जाएगा, वहाँ पे एकदम कुत्तों के बीच गृह युद्ध की स्थिति होगी और वहाँ से अगर कोई निकलेगा तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये जो पिछला निर्णय था उसमें भी पशु प्रेमियों ने जिस तरह से उस कानून का मिसयूज़ किया, इस बार भी इस कानून का इसी तरह से मिसयूज़ होने जा रहा है। मुझे इस चीज़ का बहुत डर है कि कहीं ये फिर से टकराव की स्थिति ना बन जाए, क्योंकि अगर कुत्ते को रैबीज़ है या कुत्ते को कटखन्ने पने की शिकायत है, वो फ्यूरोशियस है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? क्या ये नगरपालिका डिसाइड करेगी या कुत्ता प्रेमी कुत्ता संस्थाएं डिसाइड करेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कुत्ता प्रेमियों के सामने स्थिति ये है कि सरकार और प्रशासन ने हाथ जोड़ दिए कि इनके मुंह कौन लगेगा, ये स्थिति है। आप जो ज़मीन की समस्या है भाई, बहुत बड़े आदमी को जो एक बड़े बंगले में रहता है उसको इस चीज़ का ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। असलियत ये है कि ज़मीनी स्तर पे अगर आप कभी भी जाके कटखन्ने कुत्ते की शिकायत करते हैं या पशु प्रेमी की शिकायत करते हैं तो सरकार, प्रशासन, पुलिस ये बोलती है अरे भाई उन लोगों के मुंह कौन लगेगा, हम नहीं कुछ कर सकते, हम अलग हैं इससे। तो आज की स्थिति में हम फिर वहीं पहुंच गए जहां से ये शुरुआत हुई थी। तो बहुत जल्दी अगले विषय पे आपके सामने फिर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।